हेलो बच्चों, मैं शुभम कुमार अपने और आपके प्यार से और सुंदर से यूट्यूब चैनल साइंस मंत्रा में फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करके रखा है कि क्लास 11th में आपको पूरे साल में क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबको पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आइए स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नाम है शहंशाह, नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। अब इस वीडियो पे हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे जानेंगे कि हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, यूनिट्स यूनिट्स क्या होती है? सबसे पहले तो आपको समझना होगा यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स जिसको हम हिंदी में मात्रक कहते हैं। आप मान लीजिए कि डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो डिस्टेंस को आप लीटर से नहीं कहोगे या फिर आप उसको ग्राम या केजी से नहीं कहोगे। तो आप डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तो आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर का जरूरत पड़ेगा। मतलब आप एक चीज को आप मेजर कर रहे हो तो उसके का मेजरमेंट एक सिस्टम के तहत करते हो। जैसे हम कहते हैं आप चीनी खरीदने जा रहे हो, मास मास वजन करोगे, तो मास को आप केजी से मेजर करोगे, है ना। उसको तो आप सेंटीमीटर से या मीटर से नहीं करोगे। तो हर एक क्वांटिटीज को मेजर करने का अलग अलग सिस्टम है। तो जिस सिस्टम से हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं यूनिट्स। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिट्स। और मेजरमेंट, मेजरमेंट तो हम लोग के लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों। विदाउट मेजरमेंट हम अपने लाइफ को, आज का जो हम लोग का डेली लाइफ है, इसको हम इमेजिन भी नहीं करते हैं, कर सकते हैं विदाउट मेजरमेंट। क्योंकि हर चीज का मेजरमेंट है। आप सुबह उठ रहे हो तो आप जो है सुबह उठने से आपको कितना रनिंग करना है ना, कितना एक्सरसाइज आपको कैलोरी बर्न करना है ना। हर चीज, ये बोर्ड है तो बोर्ड का साइज होगा, कुछ मेजरमेंट होगा। मैं मेरा वीडियो बन रहा है उसका कुछ साइज होगा। आप कितने देर में अपना काम शुरू करोगे, आपका वो टाइम का मेजरमेंट है ना। तो हर एक चीजों का एक मेजरमेंट होता है। विदाउट मेजरमेंट हम अपने लाइफ, डे लाइफ को इस्तेमाल, मतलब अपने लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हम मेजरमेंट हम लोग के लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो मेजरमेंट हम लोग को करना ही है। किसका मेजरमेंट करते हैं? क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटीज का। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ये आप लोग के लिए नया है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल मतलब फिजिक्स में होने वाले सारे क्वांटिटी जो हम अपने डेली लाइफ में क्वांटिटीज के इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप डिस्टेंस बोलते हो, उसके बाद आप मास मेजर करते हो, फोर्स मेजर करते हो, स्पीड मेजर करते हो। जो भी चीज अपने डेली लाइफ में मेजर कर रहे हो फिजिक्स के नजरिए से, वो आपका हो गया क्या? क्वांटिटीज। वॉल्यूम, एरिया, है ना, डेंसिटी, हर एक चीज, जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो वही है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या करना, क्या है? आपको पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज। यस, आपको इस चैप्टर में बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज ही पढ़नी है कि क्या होती है। एक तरह से समझिए कि आप, ये क्लास 11th है तो क्लास 11th आप क्लास 10 पास करके आए हो तो एक नया चीज मिला है। अब 11 12 का जो रास्ता है वो एकदम डिफरेंट है ना। क्लास 10 एकदम अलग था और 11 12 बिल्कुल अलग है ना। तो यहाँ पर एकदम आपको बेसिक से शुरुआत है। समझिए कि आप क्लास 11 आप जो आईएससी कर रहे हो इसका एकदम इंट्रोडक्शन है कि आपको पूरे 2 साल में पढ़ना क्या है। ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। आपका वो सारी चीजें जो आप 2 साल में पढ़ोगे वो आप इसी चैप्टर में आपसे जुड़ने वाला है। जैसे आप क्या मेजर करोगे? फोर्स मेजर करोगे, है ना, डिस्टेंस, एरिया, जो आप पूरे 2 साल पढ़ोगे। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन चैप्टर ही तो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किस चीज का मेजरमेंट करते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज का, है ना। और मेजरमेंट क्या? बहुत सारी चीजों का मेजरमेंट करते हैं। बोले तो जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई फैक्ट्री है ना। अब इंडिया के अंदर एक फैक्ट्री है, अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ का प्रोडक्ट हमको ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में ही यूज हो रहा है, वो तो हम विदेश में ही भेज रहे हैं। तो विदेश को भेज रहे हैं तो ऐसा थोड़ी हम उसको भेजेंगे तो कुछ भी क्वांटिटी भेज देंगे। एक मेजरमेंट होगा कि हाँ हम यहाँ पे इतना भेजें, तो उसको वो भी मानेगा कि हाँ इतना मेरे पास प्रोडक्ट पहुंच पहुंच चुका है। तो हर चीज का मेजरमेंट है ना। मापेंगे कि आपको हमने 5 टन दिया तो वहां पे मेजर करेगा, हाँ भाई 5 टन तो है। ठीक है, तो हर चीज का मेजरमेंट है।
है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे एक रस्सी बन रही है ना, एक कंपनी में। अब रस्सी को हम यहाँ से हम क्या मेजर करेंगे और आप क्या मेजर, वो सेम होना चाहिए, है ना। हम मेजर करके बता दिए कि पता ही है उस मेरा जो रस्सी है वो 5 हाथ है। अब 5 हाथ आपका हाथ हो सकता है अलग हो सकता है बड़ा हो छोटा हो, तो मेजरमेंट हो जाएगा गलत। तो अंदाजे कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो मेजरमेंट भी क्या होता है, एक सिस्टम के तहत, है ना। तो उस सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं यूनिट्स, जिसको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया हो, मैं भी मानूं, आप भी मानो, पूरा दुनिया माने, है ना, उसी को हम लोग यूनिट्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ हम लोग को पढ़ना है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो देखिए बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है जिसको आप मेजर करते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। दोज क्वांटिटीज, फिजिक्स के दुनिया में वे क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which can which can be measured, which can be measured, जिसको भी आप मेजर कर रहे हो उसको आप क्या नाम दोगे बच्चों? उसको आप नाम दोगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है बच्चों? एक बार फिर से रिपीट करें बच्चे, क्या है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जो भी चीज मेजर हो रही है। अब क्या क्या मेजर? लेंथ, मास, टाइम, है ना, टेम्परेचर, करंट, एरिया, है ना। जो भी चीज फिजिक्स के नजर में आपका मेजर हो रहा है वही है क्वांटिटीज, है ना। अब क्वांटिटीज है तो चलिए एग्जांपल दे देते हैं। बिना एग्जांपल से तो आप लोग मानते ही नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है बच्चा। सबसे पहले आते हैं मास। मास वजन, मास, लेंथ, टाइम, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, और बोलिए बोलिए बोलिए, इलेक्ट्रिक करंट, और बोलिए टेम्परेचर, टेम्परेचर, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, है ना। अब ये क्या क्या सारी चीजें, ये तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पूरे 2 साल यही तो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यही 2 साल पढ़ेंगे हम लोग। ये तरह सोचिए कि इंट्रोडक्शन है एकदम बेसिक। इसमें हम लोग क्या जानेंगे पता है? इसमें हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज में जो फॉर्मूला है वो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और उससे हम लोग डायमेंशन निकालेंगे और यूनिट निकालेंगे। क्या डायमेंशन? नया चीज आ गया फिर। डायमेंशन मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक नोट करने के लिए एक लेटर दिया गया है। मतलब एक लेटर है जिससे हम लोग पता करते हैं, हाँ मास है तो मास को एम लिख दिया गया, तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी चीजें मौजूद है। तो डिस्कस करेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आएंगे तो पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो देखिए ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, जिसको भी आप माप रहे हो वो फिजिकल क्वांटिटीज है। एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, मोमेंटम, ढेर सारा है, बहुत सारा आएगा। क्या? बहुत सारा आएगा। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब देखिए, अब हम लोग सारे चीज क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, है ना। अब मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए आप मास मेजर, ठीक है। अब मास को आप मेजर कर रहे हो तो क्या मास को मेजर करने के लिए आपको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी चाहिए क्या? जैसे मान लीजिए मास को मेजर कर रहे हैं तो क्या आपको डिस्टेंस चाहिए? नहीं चाहिए। क्या आप लेंथ मेजर कर रहे हो? क्या आपको कुछ चाहिए? आप स्केल लीजिए, मेजर कर लीजिए, है ना। आपको टाइम चाहिए, घड़ी देखिए, मेजर कर लीजिए। तो अब मान के चलिए आपको फोर्स मेजर करना है, तो फोर्स के लिए क्या चाहिए? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स को आपको मेजर करने के लिए मास भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए, है ना। तो आप देख रहे हैं ये जो है ना इंडिपेंडेंट है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सब सब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब इसको मेजर करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपको फोर्स मेजर करना है तो आपको मास और एक्सेलरेशन चाहिए। विदाउट मास एंड एक्सेलरेशन आप फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। आपको मान लीजिए मोमेंटम मेजर करना है तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, तभी जाके मोमेंटम मेजर होगा, है ना। विदाउट नहीं होगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, जब वो मेजर कर रहे हैं तो मेजरमेंट के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के हो गए। क्या हो गए? फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब है जो बेसिक है, या फिर उसको कह सकते हैं फंडामेंटल है। फंडामेंटल आप समझते हो, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इंडिया में है फंडामेंटल राइट्स, आम जनता को दिया गया है। मौलिक अधिकार जो एकदम मूल है, जो एकदम ओरिजिनल है। ओरिजिनल कहने का मतलब है कि जिसका जो एकदम बेसिक है, शुरुआत है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फिर
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और सेकंड होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो जिसका मेजर करने के लिए हमको अदर फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा। डिराइव हुआ है, किससे मिलकर बना है, ठीक है, उसको हम लोग डिराइव कहेंगे, है ना। तो आइए, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के हैं बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट हम लोग कहेंगे, ऑन द basis of on the basis of measurement, there are two types of physical, there are two types of physical quantity. First is fundamental physical quantities, फंडामेंटल, या फिर कहते हैं बेसिक, एकदम बेसिक है, बोलते हैं ना ये आपका बेसिक नीड है भाई, बेसिक एकदम जो जरूरत एकदम, है ना, उसके बिना आपका काम ही नहीं हो सकता है। तो जितने भी क्वांटिटी है उसमें बेसिक जो है ना वो 7 है, तो फंडामेंटल बोलिए या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहिए, है ना, वही चीज है बच्चा। तो बेसिक एकदम शुरुआत, है ना। और सेकंड होता है बच्चों डिराइव्ड, डिराइव्ड 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 जो किसी से मिलकर बना है। तो बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मापने के आधार पर दो टाइप्स के, देखिए डायरेक्शन के आधार पर जाएंगे तो वो अलग हो जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर, वो बात की बात है ना, वो हम लोग आगे चैप्टर में बात करेंगे। बट जब हम मेजर करने जाते हैं तो हम पाते हैं कि दो टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी है। पहला क्या है बच्चों, पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड क्या है बच्चों, डिराइव्ड, एकदम डिराइव हुआ है ना, किससे मिल के बना है, अकेले नहीं है वो, किसी पे डिपेंड है, मतलब उसको मेजर करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होगा। समझिए ना, गर्म पानी बनाना है, अब गर्म पानी के लिए क्या कीजिएगा, एक बर्तन में आप पानी रखिएगा, चूल्हा में चढ़ा दीजिए या फिर गैस में चढ़ा दीजिए, गर्म पानी हो जाए। लेकिन आपको मान लीजिए चाय बनानी, तो चाय के लिए आपको क्या चाहिए, चाय पत्ती, दूध सब डालना पड़ेगा, चीनी, है ना। तो चाय एक डिराइव है, मतलब उसमें मिक्सिंग कंपोनेंट है, बट जो आपका गर्म पानी वो केवल उसमें पानी है, तो वो क्या है, बेसिक है ना। समझ आ रहा है। अब मान लीजिए एक आप भी हो, पानी जो है वो क्या है, बेसिक नीड है, लेकिन चाय क्या है आपका, होगा कोई पीता है कोई नहीं पीता, लेकिन पानी तो सबको ही पीते हैं भाई। तो पानी जो हो गया वो बेसिक नीड है, एकदम शुरुआत। और चाय ठीक है, कंपलसरी तो नहीं है कि पीना ही है, मन है तो पी लेते हैं, है ना। तो वो दो टाइप्स के हो गए। तो यहाँ पे भी बताइए कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप से, क्या क्या, फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो चलिए एक एक पे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, और फिर हम लोग देखेंगे कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो वीडियो पे बने रहिए और देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप जो है हम ऐसे हवा में पार कर देंगे, है ना। आपको एक एक चीजें समझाते हुए चलेंगे, और इस बात की गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, है ना, धीरे धीरे समझेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से मेरे वीडियो को देखिए और आप सब समझ में आ जाएगा, है ना, सब समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट है आपका फर्स्ट है आपका फंडामेंटल, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बेसिक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ये तुम्हारा बेसिक काम है भाई, कहते हैं ना, ठीक है। तो फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब एकदम शुरुआत है ना, तो क्या कहेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which is measured which those physical quantities which are measured, जिसको मापा जाता है without help of other physical quantities, मतलब वैसा क्वांटिटीज जिसको मेजर करने के लिए अदर नहीं चाहिए, आपको दूसरा क्वांटिटी का जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज नॉन एज फंडामेंटल फंडामेंटल या फिर बेसिक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या कहते हैं,
एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे भाई, ठीक है। देखिए क्या बताया मैंने, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड विदाउट हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब किसी का जरूरत नहीं है भाई, वो अकेले काफी है ना, मेजर करने के लिए किसी को नहीं चाहिए, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अकेले देख लेंगे क्या, तो उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल, है ना। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जांपल कितने, तो याद रखिएगा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वही 7 से मिलकर बाकी सब बना हुआ है ना। तो कितने हैं बताओ, 7। अरे 7 बहुत सारी चीजें हैं, 7 है ना। 7 क्या क्या बताइए, सारा अजूबा चीज तो 7 ही है, 7 7 वंडर, 7 अजूबे, है ना। महेंद्र सिंह का जर्सी नंबर 7 है ना, तो 7 बहुत सारा, लकी नंबर 7 है ना, सब चीज होता है। तो देखिए 7 पे डिस्कस करते हैं ना, क्या है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 समंदर भी है भाई, हाँ बहुत ही, 7 समंदर है, 7 हम लोग का कॉन्टिनेंट्स है ना, ये सारा चीज। तो देखिए तो कितने हैं बताइए, क्या क्या है वो 7 बेसिक क्या क्या है, बेसिक एकदम शुरुआत। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मास, मास को मेजर करने के लिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए आपको, मास काफी है खुद के लिए, है ना। मास हो गया, लेंथ हो गया, मास लेंथ, थर्ड में हो गया आपका टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, है ना। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अब बहुत बच्चों में आ रहा होगा, एक दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रिक करंट तो चार्ज बाई टाइम होता है, क्लास के अंदर में पढ़ा है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, नहीं बच्चों, आई इक्वल टू क्यू बाई टी तो है, ये सही है, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला ये है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, पहले करंट, करंट को बेसिक कहा गया है ना, और चार्ज जो है वो क्या है, डिराइव है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका बेसिक में आता है ना। उसके बाद बच्चों क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट के बाद, टेम्परेचर, 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 है ना। उसके बाद आपके पास होंगे क्या, उसके बाद आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, कि किसी भी मटेरियल को आप एक एलिमेंट को आप दूसरे के साथ रिएक्शन करा रहे हो ना, एक कंपाउंड को दूसरे के साथ, तो उसमें एक कंपाउंड का कितना अमाउंट लिए, मोल जिसको हम लोग कहते हैं ना, मोल, इसका इतना मोल, इसका इतना, तो ये केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपका क्या है, बेसिक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और उसके बाद क्या होंगे बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद आ जाएंगे आपके पास अमाउंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस, लुमिनस मींस होता है लाइट, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी, यही 7 है, इन 7 को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है ना, इन 7 को। तो हम कह सकते हैं क्या, देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, कितने हैं बताइए, 7, एकदम 7 है ना। ये 7 का डेटा भी आपको मैं बताऊंगा, टेबल बताऊंगा क्या क्या है, तो बताइए 7 याद करने की कोशिश कीजिए, मास लेंथ, मास लेंथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर, इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से माप लीजिए, आपको टेम्परेचर मापने के लिए अदर किसी का हेल्प चाहिए नहीं, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, फिर से बिना देख के बोलिए, आंख बंद करके बोलिए, मास लेंथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस ये 7 है, एकदम इसको बैठा लीजिए दिमाग में, है ना। तो हम लोग क्या देख लिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देख लिया, अब इस पर डिस्कस करेंगे और भी आगे, है ना। अब हम लोग डिराइव को डिफाइन कर देते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, अब डिराइव क्या होंगे देखते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सेकंड नंबर हम लोग क्या देखेंगे, डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव, डिराइव का मतलब ही होता है किसी से मिलकर बना होना, है ना, किसी के हेल्प से बना होना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका डेफिनेशन बच्चों, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are measured, which are measured, जिसको आप मापते हो बच्चों, with the help of, with the help of other physical, मतलब इसको आप मेजर करिएगा तो आप इसको इंडिविजुअल मेजर कर ही नहीं सकते हैं, मतलब आप इसको इसको इंडिविजुअल आप कहते हो कि आप इसको अलग से कोई अकेले इसको मेजर कर ले, नहीं हो सकता, इसको मेजर करने के लिए आपको किसी और का हेल्प चाहिए ही चाहिए होगा।
तो ये डिराइव हो गए। अब एग्जाम्पल लेंगे तभी तो समझ आएगा, क्या विदाउट एग्जाम्पल के कौन समझता है भाई। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है ना, एक बार पढ़ देते हैं क्या है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड, जिसको आप मापते हो विद द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉन एज क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक में क्या देखा था, बेसिक में हम लोगों ने देखा था वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए अदर नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट है। कितना था इंडिपेंडेंट, 7। वो 7 को दिमाग में बैठिए, क्या क्या था एकदम दिमाग में बैठा के रखिए। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस मतलब होता है लाइट, है ना, इंटेंसिटी मतलब होता है ताकत, है ना, तो कितना ताकत है उसका। तो देखिए एग्जाम्पल 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 जैसे हम बच्चा, पहले तो आपको एग्जाम्पल क्या देते हैं, हम बोलते हैं कि स्पीड मेजर करना है। क्या मेजर करना है, स्पीड। अब बताइए स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या विदाउट और डिस्टेंस और टाइम के आप स्पीड मेजर कर दोगे, ये पॉसिबल ही नहीं। आपको कहेंगे आप घर से आए हो यहाँ तक, तो बताइए क्या स्पीड रहा है, तो आपको स्पीड आपको पता करना होगा कि डिस्टेंस क्या है और उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको क्या टाइम लगा है। तो दोनों चाहिए तभी तो स्पीड मेजर होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अच्छा वेलोसिटी भी जानते होंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। बहुत सारे बच्चे हिंदी में यदि पढ़े होंगे तो बता देते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो ये पढ़े हो गया, है ना। उसके बाद यदि मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन मेजर करना है, क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू पता होना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब आपको यदि एक्सेलरेशन मेजर करना है तो आपको वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए होगा, टाइम चाहिए ही चाहिए होगा। विदाउट दिस वी कैन कांट मेजर एक्सेलरेशन, है ना। उसके बाद जैसे हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि आपको मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम मेजर करने के लिए मास और वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए। विदाउट मास एंड वेलोसिटी वी कांट मेजर मोमेंटम, है ना। इंपल्स इज इक्वल टू बता देते हैं, इंपल्स इज इक्वल टू बच्चों क्या है बताओ, इंपल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। अब बच्चों आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो 7 है, क्या क्या है फिर से एक बार, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। यस, तो अब ये जो आपके हैं वो तो 7 है, कौन, फंडामेंटल। लेकिन डिराइव्ड कितने हैं, तो डिराइव्ड देखो बच्चों, डिराइव्ड बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। आप अपने से कुछ एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट, बहुत सारी चीजें आती है, तो आप इसको एक फिक्स नंबर नहीं दे सकते हो। बेसिक का आप दे सकते हो, बेसिक में कि हाँ भाई बेसिक जो है वो 7 है, लेकिन ये बहुत सारे आएंगे, एरिया है, डेंसिटी, बहुत सारा आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत सारा है, तो इसमें आपको कुछ एक फिक्स नंबर नहीं दे सकते हो, है ना, बहुत सारा है। तो अब ये आपको समझ में आ गया फंडामेंटल क्या होता है, जिसको मेजर करने के लिए आपको अदर नहीं चाहिए, और डिराइव क्या होता है जिसको मेजर करने के लिए आपको अदर फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होगा, है ना। तो ये आगे डिस्कस करते हैं बच्चों यूनिट्स। व्हाट इज यूनिट्स, है ना। यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स। अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए स्पीड मेजर कर रहे हो, तो स्पीड में डिस्टेंस और टाइम है, तो आप डिस्टेंस को मेजर करोगे तो कुछ तो एक सिस्टम चाहिए होगा। डिस्टेंस को किससे मेजर करोगे, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम से तो नहीं करोगे, केजी से तो नहीं करोगे, एक सिस्टम चाहिए होगा। तो जिस सिस्टम के तहत हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाते हैं, उसी सिस्टम को हम लोग नाम दिया है यूनिट्स, है ना। यूनिट्स देखिए पहले क्या होता था ना, पहले बताते हैं, पहले आदमी का जो अपना काम होता था वो आसपास के लोकल एरिया से काम हो जाता था, एक्सचेंज जिसको हम लोग कहते थे, ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करता था। जैसे मान लीजिए किसी को गेहूं दे दिए, चावल ले लिए, तो अपना जो डेली लाइफ में वो एक छोटे से एरिया में ही उसका डिपेंडेंट था। लेकिन आज समय बदल चुका है बच्चों, आज पूरे विश्व जो है ना, सब देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, या फिर कह सकते हो आप वैश्वीकरण। सब एक दूसरे से बिजनेस कर रहा है, कोई किसी को कुछ जरूरत है तो किसी को कुछ, तो सब एक दूसरे से बिजनेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई सामान विदेश भेजोगे
तो मान लीजिए उसको मेजर करने के लिए कुछ तो एक सिस्टम चाहिए होगा कि हम यहाँ एक मेजर करके वहां भेज दिए, वहां कुछ और हो गया, तो हमारे हमारे साथ वो मेजरमेंट में क्या होगी, गड़बड़ी होगी। तो यूनिट्स में हम लोग क्या करते हैं, एक उसको फिक्स वैल्यू देते हैं और उस फिक्स वैल्यू को यहाँ हमने जो मापा वहां पे भी वो वही मापेगा, तो चेंज नहीं होगा, तो काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है, यूनिट्स, एक सिस्टम, उस सिस्टम का ही नाम है यूनिट्स, है ना। व्हाट इज यूनिट्स बच्चों, बताओ। यूनिट इज अ सिस्टम, यूनिट इज अ सिस्टम by which we can measure a फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए। देखिए किस चीज के लिए सिस्टम नहीं चाहिए, आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए कि आप कब मैथ्स पढ़ोगे, कब फिजिक्स पढ़ोगे, कब केमिस्ट्री पढ़ोगे, विदाउट सिस्टम आप फेल कर जाओगे। ये पूरा कंट्री चल रहा है, तो इस कंट्री को भी चलाने के लिए कुछ तो सिस्टम है भाई, ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के पॉलिटिक्स है ना, बहुत सारी चीजें हैं, पुलिस प्रशासन है। मान लीजिए एक छोटे से जिले को संभालना है तो फिर एक छोटे से जिले में बहुत सारी यूनिट्स है ना, यूनिट जैसे बोल सकते हैं पुलिस है ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, बहुत सारे अधिकारी है जो चीजों को संभालती है, तो उसमें सिस्टम तो चाहिए। और यहाँ पे किस सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का सिस्टम। तो जिस सिस्टम के तहत हम मेजर करते हैं उसी को तो हम लोग यूनिट्स कहते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए यूनिट इज अ सिस्टम बाय विच वी कैन मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बात बताइए, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के हैं, तो इसका मतलब यूनिट्स भी कितने टाइप्स के हो जाएंगे, यस दो टाइप। अब वो दो टाइप्स क्या होंगे, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज बेसिक यूनिट्स, यस अभी बताए थे आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, तो बेसिक यूनिट्स, सॉरी बेसिक यूनिट। एंड सेकंड इज बच्चों क्या होगा, क्या जल्दी बताओ बताओ, डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट्स, है ना, जो किसी से मिलकर बना है, जो किसी से मिल के बना है ना। तो फर्स्ट इज बेसिक, एकदम शुरुआत, क्या क्या होंगी, मास को क्या बताया था, मास का क्या होता है, केजी ग्राम, ये तो बेसिक है, ठीक है। लेंथ का मीटर सेंटीमीटर सब बेसिक है। लेकिन मान लीजिए आप मेजर कर रहे हो क्या, स्पीड, तो स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोले तो मीटर पर सेकंड, मीटर इसका सेकंड हो जाएगा, ये मिला हुआ कंपोनेंट है। लेकिन डिस्टेंस अकेला इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, कंपोनेंट है ना, किसी मिल के बन रहा है, कंपाउंडिंग है, ठीक है। तो बताइए यूनिट्स कितने टाइप्स के, यूनिट्स दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज बेसिक यूनिट्स, या फिर इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, एक ही बात है बच्चों, अलग अलग नहीं है, एक ही है। और डिराइव्ड यूनिट, है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी दो तो ये भी दो। अब चर्चा करेंगे क्या, अब चर्चा हम लोग करेंगे कि यूनिट्स जो है वो क्या क्या है ना। देखिए बेसिक यूनिट्स की बात करते हैं, बेसिक यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स क्या है बच्चों, बेसिक यूनिट्स बताइए। फर्स्ट मास का क्या हो जाएगा, केजी, लेंथ का मीटर, ऐसा नहीं सोचिए केजी तो ऐसा यूनिट है, ग्राम भी हो सकता है ना, तो केजी मीटर। उसके बाद बच्चों सेकेंड, अब मिनट भी होता है टाइम का, है ना। उसके बाद बताओ बच्चों केजी मिनट सेकेंड, करंट का आपको पता होगा एम्पियर, है ना। और बताइए एम्पियर हो गया, और बताइए क्या होगा, टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन, ठीक है बच्चों। उसके बाद बताइए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, बच्चों क्या होता है, मोल, MOLE, है ना। और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। अब कैंडेला वर्ड आपको कहीं से तो जरूर समझ में आ रहा होगा, कैंडेला क्या होता है, कैंडेला वर्ड निकला है कैंडल वर्ड से, है ना, कैंडल, और लुमिनस मतलब लाइट, तो लाइट का जो इंटेंसिटी है, मतलब लुमिनस का जो इंटेंसिटी है उसका यूनिट होता है कैंडेला, है ना। ये आपको आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ जान लीजिए कि लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं CD, C एंड स्मॉल d, C कैपिटल D स्मॉल। तो ये आपके होंगे बेसिक यूनिट। अब डिराइव की बात करते हैं, डिराइव में बहुत सारे हैं, क्या, इसका स्पीड का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड, और एक सेकंड आएंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये बहुत सारे, तो बताइए यूनिट्स कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के, बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट, है ना। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं,
यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है वो उसका फॉर्मूला क्या क्या है और उससे हम लोग डायमेंशन निकालना सीखेंगे। यस, अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, इसका डायमेंशन निकालना सीखेंगे। इसलिए अगले वीडियो में अब बात करते हैं, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को दबा कर जाइए, घंटे को आप तोड़ कर जाइए, लेकिन जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टीम मेंबर्स को सपोर्ट जरूर से जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।